एमपी बजट 2026 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए खुला खजाना, किसानों के लिए इन योजनाओं में बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में बड़ा ऐलान किया गया है। बजट के बाद सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। ऑथर्ड बाय अमित कुमार, अपडेटेड 18 फेब 2026 12:07 PM IST, नवभारत टाइम्स कॉम। नवभारत टाइम्स। मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इनमें से प्रमुख ऐलान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर किया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज 18 फरवरी बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में सीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को लाभ देने की बात को दोहराया गया। इस योजना के लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद से राज्य के 82 लाख किसानों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें रुकी हुई किस्त का पैसा मिल जाएगा। एमपी बजट 2026 फंड फॉर सीएम किसान कल्याण योजना। मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए कई ऐलान। इमेज, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के 82 लाख पीएम किसान के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से भी 6,000 रुपए साल में मिलते हैं। इस तरह किसानों को साल में 12,000 रुपए मिलते हैं। किसान आस लगाए बैठे थे कि शायद इस योजना में पैसा बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने इस योजना के तहत सम्मान राशि जारी रखने की बात को दोहराते हुए साफ कर दिया कि इस योजना पर कोई गाज नहीं गिरने वाली है। दरअसल नवंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार है। कब आएगी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को खाते में आ गई थी। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है। सारी मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाई जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनकी 14वीं किस्त को लेकर अब उन्हें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार द्वारा भी हाल ही में बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है वह जल्द से जल्द ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपडेट करवा के रखने हैं, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द यह धनराशि ट्रांसफर हो जाए। तो आइए हम आपको सारा कुछ बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। तो सारा कुछ जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी कहीं ना जाएं, नहीं तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। सबसे पहले इसके बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त भी जारी होनी थी, लेकिन फरवरी आने तक भी इस योजना का पैसा जारी नहीं किया गया है। शिवरात्रि तक किसानों को 2,000 रुपए की किस्त मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बजट तक इसकी तारीख की घोषणा नहीं हुई। माना जा रहा है कि किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के पैसों के लिए मध्य प्रदेश के बजट की लाइव अपडेट। यहां जाने किसानों के लिए बजट में कई बड़े ऐलान। किसानों के लिए मध्य प्रदेश के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सिंचाई के लिए 3,000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट में फसल बीमा योजना को लेकर भी बजट का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसानों को ब्याज मुक्त लोन भी उपलब्ध होगा।
इसके लिए 720 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। हम बात कर लेते हैं कि यह जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो धनराशि थी, जब यह ट्रांसफर की गई थी 21वीं किस्त, तब वह 19 नवंबर 2025 को ट्रांसफर की गई थी। और यह जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो धनराशि थी, जो 13वीं किस्त थी, वह अगस्त के महीने में ट्रांसफर की गई थी। लेकिन इतना टाइम होने के बाद भी अभी तक क्या वजह रही है कि 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है? तो आइए हम आपको उसकी वजह बताते हैं। जैसा कि आप समस्त किसान भाई जानते हैं कि यह जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों को लाभ प्राप्त कराना प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी पहले ही बता के रखे हैं कि आपको ऐसा भी क्लियर करवा के रखने हैं, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फार्मर आईडी को ही नहीं बनवाया है, जबकि हमने आपको पहले भी और अन्य वीडियोस में बता के रखा है कि वह सभी पंजीकृत किसान भाई जिन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है, वह यह सभी कार्य तो अवश्य करवा के रखें, क्योंकि अब फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। जब तक आपकी फार्मर आईडी नहीं है, तब तक आपको ना ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा और ना ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया द्वारा एवं अन्य रिपोर्टों द्वारा बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो धनराशि है, पहले डेट शो हो रही थी कि होली से पहले यह धनराशि ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें कि होली निकल चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है। तो इसकी क्या वजह रही है? सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यह 13वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी, तो उस समय भी 83 लाख से अधिक किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसान भाई रह गए थे जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। तो उन्होंने कुछ ऐसी गलती की थी, जैसे कि उनकी जो फार्मर आईडी है वह एक्टिव नहीं थी, जिस वजह से उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई थी। और आपका जो आधार कार्ड है, उसमें आपका मोबाइल नंबर, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, वह जरूर आपका लिंक होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे मोबाइल नंबर को लिंक करवा के रखा है जो स्थायी रूप से बंद है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जाए, तो उसके लिए पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करवा के रखें, क्योंकि बहुत जल्दी यह धनराशि ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित न रहें। क्योंकि हमारे पीके न्यूज चैनल पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, वह एकदम सटीक जानकारी के साथ अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।